हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूरिन एनालिसिस के लेक्चर में। हम जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम सेल्स में एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन को कवर करेंगे। देखिए, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के कुछ सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स के सरफेस पे, स्किन के सरफेस पे, यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट के सरफेस पे और फीमेल के वजाइना के सरफेस पे ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स जहाँ जहाँ बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर ना हो सके। इसके अलावा ड्यूरिंग यूरिनेशन कुछ एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो सरफेस से निकल के यूरिन में आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल माना जाता है। जो एपिथेलियल सेल्स की नॉर्मल रेंज है यूरिन में, वो होती है मेल में 2 to 3 एपिथेलियल सेल्स पर हाई पावर फील्ड और फीमेल्स में होती है 3 to 5 एपिथेलियल सेल्स पर हाई पावर फील्ड। ये एक नॉर्मल रेंज होती है। बट अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। देखा गया है, अगर यूटीआई के केसेस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में, यीस्ट इन्फेक्शन के केसेस में, या फिर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, या फिर अगर उसके ब्लैडर में कैंसर है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिन में एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लगते हैं। इसके अलावा यूरिन में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, सेकंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एंड थर्ड है ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स को कवर करेंगे। जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होता है, ये एपिथेलियल सेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है और ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स फीमेल्स के यूरिन में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि ये फीमेल्स के वेजाइना से आता है। सो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में वेजाइनल फ्लूइड की कंटामिनेशन की वजह से ऐसा होता है। सेकंड है रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। इसको हम रीनल सेल्स भी बोलते हैं और इस एपिथेलियल सेल्स की साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत लार्ज होता है। इसके अलावा ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस और किडनी के वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लगते हैं। थर्ड है ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। और ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये मेल के यूरिथ्रा और रीनल पेल्विस के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली जो ओल्डर मेल होते हैं उनमें ये सेल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। इनका जो शेप होता है वो राउंड और पियर शेप का होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन में आ रहे हैं तो देखा गया है कि आफ्टर कैथेटराइजेशन और ट्रांजिशनल सेल्स का कार्सिनोमा है, तो इन कंडीशन में ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स है ये यूरिन में बहुत लार्ज अमाउंट में आने लगते हैं। आप इन तीनों सेल्स की इमेज देख सकते हैं कि ये किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने एपिथेलियल सेल्स को कवर किया है कि एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है और वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसमें एपिथेलियल सेल्स यूरिन में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, और एपिथेलियल सेल्स के कितने टाइप होते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।